सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम करमवीर बोध और करम एजुकेशन फाउंडेशन का एक छोटा सा संचालक है। और सबसे पहले अपने सभी महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलते हुए इस करम एजुकेशन फाउंडेशन की शुरुआत अब से करीब 2 साल पहले हमने की थी। और अपने क्षेत्र के ही 2 बच्चों से हमने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि 2019 और 2020 में आप सभी को पता है लॉकडाउन रहा था और हमारे देश की जो जनरेशन है या उनके जो गार्जियंस है वो बहुत ही बुरी स्थिति से जूझकर बाहर निकल कर आए थे। तो किसी की भी कंडीशन ये नहीं थी कि वो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले, क्योंकि 2 साल का जो बच्चों का अमाउंट था पढ़ाई का, प्राइवेट स्कूलों ने आपको पता है कि आज के समय में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में मेन उद्देश्य शिक्षा नहीं है, उनका मेन उद्देश्य है केवल पैसा। एक शिक्षा के नाम पर बिजनेस चल रहे हैं और मोटी मोटी फीस गार्जियंस को देनी पड़ रही है, जिसको हर एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जब मैंने देखा कि गली में मोहल्ले में कुछ बच्चे ऐसी आवारा घूम रहे थे स्कूल खुलने के बाद भी, तो मैंने उनसे बात करी कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। तो बच्चों का यही उनके बोल थे कि मम्मी पापा भेजते नहीं। तो मैंने पूछा उनके मम्मी पापा से मिलकर कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो मम्मी पापा ने बोला कि भाई साहब लॉकडाउन के बाद आपको पता ही है एक आम आदमी के लिए अपना रोजी रोटी चलाना तो बहुत बड़ी बात है, बच्चों को पढ़ाना तो एक अलग मैटर है। पहले अपनी रोजी रोटी चलती रहे, वही सबसे बड़ी बात है। तो ठीक है, हमने उसी समय डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हमारी अभी करम एजुकेशन फाउंडेशन अभी रजिस्टर्ड नहीं है, हम इसको जल्दी रजिस्टर कराएंगे। लेकिन हमने उस समय ये सोचा कि जो हमारे बस का हो सकता है वो कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का जो अंदर फ्यूचर था वो अंधकार में जा रहा था। बच्चे जो चीज़ें पढ़ चुके थे 2 साल में वो सब खत्म हो चुका था, सब भूल चुके थे। तो हमने 2 बच्चों से अपनी गली मोहल्ले के स्टार्ट किया। हमने सोचा कि सर्टिफिकेट की एक बात की बात है, पहले जो बच्चे भूल चुके हैं या जो बच्चे एजुकेशन से वंचित हो चुके हैं उनको पहले उस लाइन पर लाया जाए, उस मार्ग पर लाया जाए, ताकि वो जो चीज़ भूल चुके हैं उन चीज़ को याद दिलाने की कोशिश हम लोग करें। उसी समय हमने इस नाम का संचालन किया, करम एजुकेशन फाउंडेशन ये नाम रखा, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक नाम बहुत बड़ी वो होती है कि एक नाम जरूर होता है उसको चलाने के लिए। तो उसी समय करम एजुकेशन फाउंडेशन, ये मत समझा कि आप मेरा नाम करमवीर है तो मैंने अपने नाम पर, करम का मतलब हम एक कर्म कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, उसी बेस पे हमने इसका नाम रखा करम एजुकेशन फाउंडेशन, कि हमसे एजुकेशन के लिए जो भी हम कर्म कर सकते हैं वो इस नाम के माध्यम से हम करेंगे। और इसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने आप को नहीं दूंगा, इसमें सबसे बड़ा श्रेय हम अपने सभी जो सहयोगी हमारे, जिसमें हमारी बच्ची सालू है, हमारी बच्ची यीशु है, और हमारी बच्ची जिसका आज बर्थडे था शिवानी है, एक सोनिया है, और हमारी जो सहयोगी है मैडम प्रीति जी और नेहा बोध, इन सभी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है इसको चलाने के लिए। कुछ हमारे टीचर्स और भी थे जो आजकल छुट्टियों पर चल रहे हैं, वो नहीं आए, तो इन्हीं सभी का सहयोग इस करम एजुकेशन फाउंडेशन को चलाने का है। और मेरा उद्देश्य ये है कि ये करम एजुकेशन फाउंडेशन को हम लोग इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं कि हर गली मोहल्ले में इसका नाम हो और लोग इसको इसके कर्म के अनुसार ही जाने, कर्म के अनुसार कि हाँ अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो करम एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रही है। तो साथियों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग हमें सहयोग करें या आप लोग हमें किसी भी तरह से आर्थिक मदद करें। हमारा यही तात्पर्य है कि आप लोग अगर हमें सहयोग करें तो इस हिसाब से सहयोग करें कि अगर आपके क्षेत्र में आसपास में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो उस बच्चे को आप करम एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में बताएं। और मैं पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूँ कि अगर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है या नॉलेज नहीं है तो वो मेरे से सीधा संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 8802760709, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप हमारे बारे में जानकारी ले सकते हैं, हमारा एड्रेस मालूम कर सकते हैं। बाकी पीछे हमने सब कुछ चीज़ें शेयर की हुई है, ये बैनर भी लगा हुआ है। और रही बात रजिस्ट्रेशन की, कि हम अपना सर्टिफिकेट बच्चों को भी देना स्टार्ट करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन भी जल्दी कराएंगे। और दूसरी बात देखिए, अभी त्योहार का समय है, दीपावली का समय है, तो अभी हमारी मैडम प्रीति जी ने एक बात कही है कि आप बच्चों को पटाखे अगर दिलवाए तो वैसे पटाखे दिलवाए जिसको बच्चे आसानी से छोड़ सके। पहली तो बात यही है कि अगर आप अपने बच्चों को पटाखे दिलवा रहे हो तो सबसे बड़ा मेन कारण प्रदूषण को लेकर हम ही अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं।
सरकार भी इस चीज़ पे बैन लगाती है, लेकिन फिर भी जो कंपनियां हैं प्राइवेट जो पटाखे बनाती है वो फिर भी, क्योंकि सबको अपना रोजगार चलाना आज के समय में बहुत बड़ी बात है, तो वो भी अपने रोजगार के लिए बैठी हुई है, तो वो भी कोई नहीं चाहता कि मेरा रोजगार खत्म हो, वो भी देख रही है जैसे भी देख रही है। अगर सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि आप लोग उस चीज़ पे ध्यान रखें कि बच्चों को अगर पटाखे दिलाए तो ऐसे दिलाए जिससे प्रदूषण न हो ज़्यादा और बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। बाकी और तो कुछ खास ज़्यादा नहीं कहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बस यही कहूँगा कि इस करम एजुकेशन फाउंडेशन को जब तक हम लोग हैं बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, और इसमें हम सभी साथियों का और सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग है इसको लेके चलने में। बस यहीं पर मैं अपनी शब्दों को विराम देना चाहूँगा। सभी सम्मानित साथियों को, क्षेत्र की सभी जनता को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।